तो ये भरोसे का सम्मेलन है जो मुंगेली से आप तस्वीरें देख रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हैं, जिन्होंने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधानसभा के स्पीकर भी यहां मौजूद हैं। सरगांव में ये कार्यक्रम हो रहा है। स्वागत करिए माननीय अध्यक्ष विधानसभा। दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। यह भरोसे का सम्मेलन है और इस भरोसे के सम्मेलन में सभी गणमान्य लोग पहुंचे हुए हैं शिरकत करने के लिए इस कार्यक्रम में। और क्या कह रहे हैं, सुनते हैं उनकी बात को। तो बड़ी संख्या में यहां पर सीएम भूपेश बघेल को सुनने के लिए जनता यहां पहुंची हुई है। सरगांव में यह कार्यक्रम हो रहा है, भव्य कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें शरीक करने के लिए मुंगेली और उसके आसपास के इलाके से हजारों लोग यहां पहुंचे हुए हैं अपने मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। ये तस्वीरें आप सरगांव से देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। मुंगेली में भरोसे का सम्मेलन नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विधायक मिल्हा सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व नेता प्रतिपक्ष कौशिक जी के स्वागत करे बर मैं सम्मानीय एडीएम साहब से सादर अनुरोध करता हूं। स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। सम्मानीय विधायक नखतपुर मैडम रश्मि जी के स्वागत करे बर माननीय एडीएम साहब से सादर अनुरोध पुष्प से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। स्वागत के यही क्रम में मैं आमंत्रित करता एडीएम साहब ला सम्मानीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री थानेश्वर साहू जी, सम्मानीय प्रदीप शर्मा जी, सम्मानीय बैजनाथ चंद्राकर जी, प्रथम पंक्ति में जते हमारे सम्मानीय जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मानीय प्रमोद नायक जी, सभी के स्वागत करे बाद मैं एडीएम साहब जी से स्वागत के लिए सादर अनुरोध करता था। पूछ से स्वागत करिए। मैं डीपीओ श्री सुरेश सिंह जी से सादर आमंत्रित करता था। द्वितीय पंक्ति में जते हमारे माननीय विधायक लोंगी जी के स्वागत करे बार एडीएम साहब से सादर अनुरोध है, पुष्प से स्वागत करिए। स्वागत के यही क्रम में मैं माननीय विधायक मुंगेली श्री पुन्नूलाल जी मोले के स्वागत करे बार एडीएम जी स्वागत सादर आमंत्रित करता। स्वागत के क्रम में माननीय प्रदीप शर्मा जी के स्वागत। और हमारे संवाददाता जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जितेंद्र, भरोसे का सम्मेलन हो रहा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हुए, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर भी पहुंचे हुए। इस कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए, जानकारी दीजिए। बिल्कुल राहुल, देखिए भरोसे का कार्यक्रम इसलिए भी नाम कार्यक्रम का दिया गया है क्योंकि भूपेश सरकार के यहाँ पर लगभग 4.5 वर्ष पूरे हो गए हैं और इन 4.5 वर्षों में सरकार ने जिस तरह से योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाया है, उन्हीं योजनाओं के क्रियान्वयन और कुछ ऐसी नई योजनाएं जो सीधे तौर पर यहाँ पर जो लाभार्थी हैं, जो प्रदेश की जनता है, उनको उसका फायदा हो, उसको लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम अगर बात करें तो प्रमुख रूप से यहाँ पर जो न्याय योजनाएं सरकार की अलग अलग संचालित है, उसमें 1946 करोड़ 26 लाख रुपए का राशि का जो भुगतान है यहाँ पर भूपेश बघेल करने वाले हैं। इसके साथ ही सरकार की जो महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है, जो सीधे किसानों के खाते में जो राशि जाती है, जो किसान न्याय योजना के तहत, उसके तहत भी अगर बात करें तो यहाँ पर 23 लाख किसानों के खाते में आज यहाँ पर किसान न्याय योजना के तहत लगभग 1793 करोड़ रुपए का जो भुगतान है सरकार यहाँ पर करने जा रही है। इसके साथ ही अलग अलग बात करें तो भूमिहीन जो कृषि मजदूर न्याय योजना है, इसके तहत भी यहाँ पर 149 करोड़ रुपए की सहायता राशि जो है आज यहाँ पर हितग्राहियों को मिलने वाली है। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो रीपा योजना की यहाँ पर सरकार जो है वो शुरुआत कर रही है। रीपा योजना चूंकि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्योग स्थापित करने हैं, जो क्षेत्र की आवश्यकता है, उसके लिहाज से यहाँ पर उद्योग स्थापित होने हैं, तो इसको लेकर एक बड़ा कदम यहाँ पर सरकार उठा रही है ताकि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो। तो इसको लेकर यहाँ पर
रीपा योजना का भी शुभारंभ जो है सरकार यहाँ पर करने जा रही है। इसके साथ अगर बात करें तो 278 यहाँ पर मल्टी एक्टिविटी सेंटर का भी लोकार्पण आज यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल के हाथों हुआ है। इसके साथ अगर बात करें तो अलग अलग लगभग 555 करोड़ रुपए के यहाँ पर जो 54 विकास कार्य है, भूमि पूजन है, लोकार्पण है, उसका यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल के हाथों यहाँ पर शुरुआत जो अगर कहें तो यहाँ पर किया गया है। इस तरह से देखें तो एक बड़ा आयोजन यहाँ पर प्रदेश सरकार का है, जिसमें पूरे 4.5 साल का खाका और सरकार जो आने वाले दिनों में यहाँ पर प्रदेश की जनता के लिए किस तरह से योजनाओं को संचालित करने जा रही है उसको यहाँ पर रखा जाएगा, उसको यहाँ पर जनता के बीच अगर कहें तो जनता को यहाँ पर समर्पित किया जाएगा। खास तौर पर अगर बात करें तो आर्थिक सर्वे के लिए भी आज यहाँ पर सरकार ऐप लॉन्च करने वाली है। इसके साथ ही जो बेरोजगारी भत्ता का जो सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जो शिक्षित बेरोजगार है उनको सरकार यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है, उसको लेकर भी यहाँ पर एक योजना के तहत जो वेबसाइट है योजना का वो यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। इस तरह से मतलब समझा जा सकता है कि सरकार का जो पूरा फोकस है अपने 4.5 वर्षों में सरकार ने जो कुछ यहाँ प्रदेश की जनता के लिए किया और आगामी जो सरकार की योजनाएं है, जो प्रदेश की जनता के लिए सरकार यहाँ पर योजनाएं लेकर आ रही है, इसका अगर कहें तो यहाँ पर आज कार्यक्रम के जरिए लोगों के बीच इसकी जानकारी जो है वो लोगों तक दी जाएगी और सरकार की कोशिश होगी कि जनता को अंतिम छोर तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अगर कहें तो विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ अगर कहें तो तमाम जो मंत्री हैं, अमरजीत भगत है, रविंद्र चौबे हैं, पंचायत मंत्री भी है। इसके साथ ही अगर कहें तो शिव डहरिया है, तमाम ऐसे मंत्री भी हैं जो यहाँ पर मौजूद है। स्थानीय विधायक धर्मलाल कौशिक भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। इसके साथ ही अगर कहें तो दूसरे दलों के भी विधायक अगर कहें तो यहाँ पर धर्मजीत सिंह, जिनको हम देख पा रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इस तरह से सरकार के तमाम कहें तो यहाँ पर मंत्री विधायक मौजूद है। इसके साथ ही जो विपक्षी दलों के हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया और सभी एक मंच पर यहाँ पर कार्यक्रम में मौजूद है। फिलहाल यहाँ पर सीएम जिस तरह से पहुंचे हैं उसके बाद उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर लोकार्पण विकास कार्यों का किया है, भूमि पूजन किया है। उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ महतारी के पूजा के साथ यहाँ पर कार्यक्रम का जो आगाज है वो किया गया है। फिलहाल अगर कहें तो यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल का स्वागत का क्रम चल रहा है। तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग योजनाओं से जिनको लाभ मिला है, वो भी यहाँ पर सीएम का धन्यवाद देने पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी संख्या में अगर कहें तो यहाँ पर क्षेत्रवासी भी मौजूद है, क्योंकि मुंगेली जिले में ये कार्यक्रम का आयोजन जो है सरगांव में किया गया है। बिल्हा विधानसभा बिलासपुर का भी क्षेत्र आता है। ऐसे में दोनों जिलों के लिए अगर कहें तो महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम यहाँ पर कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों जिलों से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर कार्यक्रम में मौजूद पहुंचे हुए हैं। और फिलहाल अभी यहाँ पर सीएम का जो स्वागत का क्रम है वो चल रहा है। इसके बाद सीएम यहाँ पर अपना उद्बोधन भी देंगे और उद्बोधन के जरिए यहाँ पर जिस तरह से सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं उनको यहाँ पर जनता तक पहुंचाया जाएगा। और प्रमुख रूप से जो सरकार की किसान न्याय योजना है, भूमिहीन कृषक मजदूर योजना, इसके तहत जो राशि है, गोधन न्याय योजना, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत राशि का भी भुगतान आज यहाँ पर सीएम करने जा रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, मैं यहाँ देख रहा हूँ बड़ी भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री को सुनने के लिए, और आप बता रहे हैं कि कुछ विपक्षी दल के लोग भी यहाँ पर पहुंचे इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। निश्चित तौर पर देखिए, चूंकि ये बिल्हा विधानसभा में जो कार्यक्रम है वो हो रहा है। बिल्हा विधानसभा चूंकि मुंगेली और बिलासपुर दोनों विधानसभा क्षेत्र को अगर कहें, दोनों जिलों को मिलाकर बिल्हा विधानसभा होता है, लिहाजा यहाँ पर जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है, स्थानीय विधायक के तौर पर धर्मलाल कौशिक यहाँ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। चूंकि मुंगेली जिले में कार्यक्रम है, ऐसे में मुंगेली के जो विधायक है पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले, वो भी यहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। लोरमी के विधायक है धर्मजीत सिंह, वो भी यहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। ऐसे में स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी आमंत्रित किया गया। लिहाजा जो विपक्ष के भी अगर कहें तो विधायक यहाँ पर मौजूद है और कार्यक्रम में वो भी शामिल हुए हैं, क्योंकि क्षेत्र का कार्यक्रम और क्षेत्र में जिस तरह से विकास की अलग अलग योजनाएं लेकर यहाँ पर भूपेश सरकार रही है और जिस तरह से लगभग 555 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य है, शिलान्यास जो होने हैं। जितेंद्र, ये क्योंकि आप वहाँ मौजूद हैं, ये जो बारी बारी से लोग मिल रहे हैं सीएम भूपेश बघेल से मिलते हुए जा रहे हैं, और बड़ी संख्या में ये कौन लोग हैं? देखिए, जो सीएम भूपेश बघेल से भी मुलाकात कर रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो ऐसे हितग्राही हैं जो अलग अलग योजनाओं से, सरकार की अलग अलग योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। कुल मिलाकर कर कहें तो कार्यक्रम भरोसे का कार्यक्रम इसका नाम भी दिया गया, क्योंकि भूपेश बघेल पर यहाँ पर जिस तरह से प्रदेश की जनता ने भरोसा जताया, सरकार भी उस भरोसे पर यहाँ पर खरे उतरी है। और उसी भरोसे को लेकर ही अगर कहें तो जो लाभार्थी हैं, जो यहाँ पर लाभान्वित लोग हैं, वो भी यहाँ पर सरकार का धन्यवाद करने पहुंचे हैं, सीएम भूपेश बघेल का धन्यवाद करने पहुंचे हैं। इसमें अगर बात करें तो गोधन न्याय योजना के तहत जिस तरह से जो लोग लाभान्वित हुए हैं,
इसके अलावा भूमिहीन कृषक मजदूर योजना के तहत जो लोग लाभान्वित हुए हैं, किसान न्याय योजना के तहत जो भी लाभार्थी यहाँ पर लाभान्वित हुए हैं, वो यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल का धन्यवाद देने पहुंचे कि सरकार ने ऐसी योजना यहाँ पर लेकर आई है जिसका सीधा लाभ यहाँ पर अंतिम छोर तक मिल रहा है, अंतिम व्यक्ति तक मिल रहा है। जो लोग हैं वो इससे सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। तो जो लोग इससे लाभान्वित हुए हैं वो भी यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल का आभार प्रकट करने आए हैं, उनको धन्यवाद देने आए हैं। और सरकार भी ये भरोसा कायम रखना चाहती है कि जिस तरह से सरकार ने यहाँ पर 4.5 साल काम किया है, आने वाले दिनों में भी सरकार उस तरह से काम करेगी। इसी को लेकर अगर कहें तो अलग अलग जो सरकार की आगामी योजना है, जिस तरह से रीपा का आज यहाँ पर जो एक प्रदेश व्यापी उद्घाटन यहाँ पर आज हुआ है, इसके तहत आवश्यकता के अनुसार जो भी उद्योग स्थापित करने हैं, क्योंकि सरकार का फोकस है यहाँ पर सरकार गांव, गरीब, किसान, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है इसको मजबूत करना चाहती है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग इंडस्ट्रियल पार्क खुलेंगे, उद्योग खुलेंगे। आवश्यकता के लिहाज से उद्योग यहाँ पर सरकार खोलने जा रही है। निश्चित तौर पर इसका जो लाभ है आने वाले दिनों में यहाँ प्रदेश की जनता को होगा, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को होगा। छोटे छोटे उद्योग जो है वो स्थापित हो गए, उन लोगों की जो आजीविका है वो बढ़ेगी। तो इसको लेकर सरकार का फोकस और तमाम जो लोग हैं, यही लोग जो है यहाँ पर शामिल हुए हैं और सीधे तौर पर यहाँ पर अगर कहें तो भूपेश बघेल से मिलकर सीएम भूपेश बघेल को यहाँ पर धन्यवाद भी दे रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और न्याय योजना के हितग्राहियों को सौगात है। ये लगातार जो लाभार्थी हैं छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं के हितग्राही हैं, उनसे मिल रहे हैं। भूपेश बघेल सीधे मिल रहे हैं और ये मुंगेली की तस्वीरें हैं। प्रदेश स्तरीय ये कार्यक्रम है, भरोसे का सम्मेलन, सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार, इस प्रोग्राम की टैगलाइन है। और जिंदाबाद के नारे के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्वागत जो तमाम हितग्राही हैं न्याय योजना के 1946 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि स्वागत भाषण के लिए की सौगात है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त भी जारी की गई है। ये मुंगेली से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। मंच के ऊपर मौजूद हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। महत्वाकांक्षी योजना है वो है राजीव गांधी न्याय योजना। इखर लाभांश राशि के वितरण हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 20 जुलाई 2020 के हरेली के पावन तो छत्तीसगढ़ में भूपेश है तो भरोसा है और भरोसे का सम्मेलन जिसके मंच पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं। 2 रुपये विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत हैं। गोमूत्र आज ये प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं। राशि के अंतरण हुई 1 मार्च से 15 मार्च 2023 तक 2.661 करोड़ रुपया गौठान समिति, महिला स्वास्थ्य समूह और 3.618 करोड़ न्याय योजना के हितग्राहियों को यहाँ सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे। जारी करे जा रहा है। एक भी माननीय मुख्यमंत्री जी खाता मंत्रण करे के कास्ट करें। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है सभी हितग्राही मन के खाता में ये बटन दबा के ये राशि ला अंतरित करें। तो मुख्यमंत्री एक क्लिक के द्वारा राशि का ट्रांसफर कर रहे हैं हितग्राहियों के खाते में। विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने के साथ साथ हितग्राहियों को आज सौगात मिल रही है। आर्थिक बदहाली दूर करे पर ये न्याय योजना के तमाम हितग्राहियों के खाते में एक साथ सिंगल क्लिक से पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। मिला थे 731 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का आज लोकार्पण हुआ है। 73 कार्य हैं जिनको आज से गति मिलेगी। महत्वपूर्ण योजना गांव के आर्थिक बदहाली दूर करे पर ये पूरा देश मॉडल के रूप में ये योजना क्रियान्वित करेंगे है और विशेष योजना के आज लाभ आप सब मिला थे। तो 1793 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई सिंगल क्लिक से। न्याय योजना के हितग्राहियों को भरोसे का सम्मेलन जिसके मंच पर मुख्यमंत्री योजनाओं की राशि ट्रांसफर कर रहे हैं खातों में। अब शिक्षित बेरोजगार मल्ला जिन बेरोजगारी भत्ता दिए जा है 1 अप्रैल 2023 से माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में घोषणा करी और क्रियान्वयन भी होते 2500 रुपया प्रति माह की दर से ये बेरोजगारी भत्ता दे के घोषणा करेंगे है। बेरोजगारी भत्ता पर ये वेब पोर्टल के लोकार्पण, वेब पोर्टल के माध्यम से
हमार युवक युवती मन बेरोजगारी भत्ता पर आवेदन करही और ये वेब पोर्टल घर बैठे आप बेरोजगारी भत्ता के लाभ ले सकत हो। जन पात्र उम्मीदवार है ये बेरोजगारी भत्ता के लाभ ले ही। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करे गए, जिकर उद्देश्य शासन के द्वारा संचालित विभिन्न योजना के जन सम्मान के जीवन स्तर पर पड़े प्रभाव के आकलन कर उखर डाटा के भविष्य में जो योजना के बेहतर क्रियान्वयन हो सकते है और नया योजना के निर्माण होना है उमा करे जाना है। तो ये सर्वेक्षण विशेष रूप से आवासहीन उज्ज्वला गैस और शौचालय निर्माण जैसे योजना के हितग्राही मन पर करे जा रहे हैं। उखर सर्वेक्षण करा जाही नया सिरा से। तो ये सर्वेक्षण 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ होते। एकर आवेदन के लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करही। छत्तीसगढ़ महतारी की जय जवान। आवाज नहीं आते पाछू तरफ से, यू तरफ से आना चाहिए और यू तरफ से। जय जवान। कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र चौबे जी, अति विशिष्ट अतिथि विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, आदरणीय प्रभारी मंत्री गुरुरुत कुमार जी, नगरीय प्रशासन मंत्री भाई सी डहरिया जी, खाद्य मंत्री भाई अमरजीत सिंह जी, आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, आदरणीय धर्मजीत सिंह जी, पुन्नूलाल मोले जी, बैजनाथ चंद्राकर जी, आदरणीय थानेश्वर साहू जी, आदरणीय प्रदीप शर्मा जी, विनोद वर्मा जी, आदरणीय लेखनी चंद्राकर जी, सीमा वर्मा जी, अरुण चौहान जी, राजेंद्र शुक्ला जी, प्रमोद नायक जी, अर्जुन तिवारी जी, सागर सिंह जी, विजय केसरवानी जी, मंचा सबो सबो उपस्थित मंचा सब अतिथि मन, सबो अधिकारी मन। अभी बैठे बैठे सोचत रहे मैं बिला विधानसभा आया हो, कौशिक जी क्षेत्र अयु किस्म किस्म के अध्यक्ष रहे चरण भैया, अपन पार्टी के अध्यक्ष रहे, विधानसभा का अध्यक्ष रहे, विधायक मन के हु नेता रही से, और चरण भैया तो वो पार नहाक दे। पहली कार्यकारी अध्यक्ष रही से, फिर कार्यवाहक अध्यक्ष रही पार्टी के, फिर पूर्णकालिक अध्यक्ष रही से, अभी विधानसभा का अध्यक्ष। आदरणीय मंच में मैं देखा था बहुत पूर्व विधायक मन भी बैठे, चुन्नी लाल जी भी है, लहरिया जी भी है, कौशिक जी भी है, अच्छा रश्मि पासू में बैठे, जनक लाल वर्मा जी भी है, बहुत सब साथी मन बैठे, सुरेंद्र भैया वगैरह में सब है। सबो जन मैं जय जोहार कर रहा था। कावर की समय काफ़ी हो चुके हैं, आप सब जाना था कि आज आना सीधा आपके यहाँ से, लेकिन दिल्ली से होते हुए आया तेकर कारण से विलम्ब हुई। सब उपस्थित सब किसान भाई मन, नौजवान साथी मन, दीदी बहनी मन और हमारे पत्रकार साथी मन, सब उपस्थित भाई बहनी मन। आज ये सम्मेलन भरोसा के सम्मेलन है। ये भरोसा 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, लगातार 4 साल तक के विपरीत परिस्थिति में भी छत्तीसगढ़ के जनता के भरोसा में हमन कायम रहे और बना कर रखें। तेकर ये सम्मेलन है। आज ये किसान मन के, मजदूर मन के, नौजवान मन के सब के भरोसा और विश्वास हमन कायम रखें। तेकर ये सम्मेलन आज जहां किसान मन के राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, एक राशि का अंतरण आज हुई लगभग 1946 करोड़ रुपया किसान मन के, गौपालक मन के, मजदूर मन के खाता में गैस योजना मन के लगातार हमन विस्तार करत हन। भूमि श्रमिक न्याय योजना पूरा देश में कहूँ नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ में
लेकिन हमारे नगर पंचायत में भी एक बड़े कस्बा के रूप में थे। ज़्यादा अंतर गांव और नगर पंचायत के बीच नहीं रहे और एक सेती नगर पंचायत के साथी मतलब भी ए साल के बजट में मजदूर न्याय योजना के लाभ हम देबो तेकर आज हम शुरुआत करें। आज मुंगेली जिला में 770 करोड़ रुपया के विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन होए। गोधन न्याय योजना अभी हमारे चरण भैया कहादरी से एक नया लक्ष्य हम दे है कि अब ये छत्तीसगढ़ जैविक प्रदेश बनाना है। लगातार हमारे मन के प्रयास चला थे। बस्तर के कुछ जिला मन है, खासकर दंतेवाड़ा जिला जैविक जिला बन चुके हैं और साथ साथ जतका लगुन उपज तो वो इतने जैविक रही थे। अब हमारा खेत ला भी धनहा मन ला भी हमारे उन्हारी खेत मन ला भी हमारा जैविक रूप में परिवर्तित करे एक लक्ष्य चरण भैया दे। तो निश्चित रूप से गोधन न्याय योजना जैसे जैसे बढ़त जाए तैसे तैसे हम जैविक प्रदेश के ओर आगे बढ़बो। तो लक्ष्य दे तो निश्चित रूप से वो लक्ष्य हासिल करना है। हम सब किसान भाई मन के साथ मिलके लक्ष्य हासिल करबो, ऐसे मैं आप सब लोग विश्वास दिलाता हूँ। आदरणीय साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये योजना किसान मन भर के नहीं है, ये योजना मजदूर मन भर के नहीं है, ये योजना केवल गौपालक मन के नहीं है। जब ये पैसा गरीब कर, मजदूर कर, किसान कर जाते, वही पैसा बाजार में जाते, वही पैसा दुकान में जाते, वही हमारे गांव के दुकान में जाते पैसा। व्यापारी मन के ब्लॉक में, जिला में, तहसील में, प्रदेश में जतका दुकान है ते में पैसा मन पहुंचा थे। आज संपन्नता केवल किसान मन के नहीं आए, बल्कि व्यापार और व्यवसाय भी बढ़े। जब व्यापार और व्यवसाय बढ़ते तो उद्योग भी बढ़ते और छत्तीसगढ़ में ही पाए के कोई मंदी के असर नहीं है। तो आपसे किसान मन लगातार हमारे मन के प्रयास, जहाँ किसान मन के ऋण माफी होए, जहाँ किसान मन के पानी भरना माफ होए, 4 साल में लगभग 11,000 करोड़ के बिजली के जन छूट है तेकर लाभ किसान भाई मन ला मिले। घर में घरेलू उपभोक्ता है तेनों मन ला 400 यूनिट तक के बिजली बिल आधा करीब 3200 करोड़ रुपया के लाभ अनुदान राज्य सरकार के ओर से मिले। तो हमारे प्रयास सब ला आगे बढ़ाए के आज सरगांव के धरती में एक और नवा काम जेला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कहा था 278 रिपा के आज लोकार्पण हो है। अरे लोकार्पण कार्यक्रम में मैं देखा रहे कमरदा से हमार वन मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर जी जुड़े हैं, तो कोरिया जिला से गुलाब कमरो जुड़े हैं, बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि मन अलग अलग जिला से जुड़े। वो मल्ला मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। ये रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हमारे गांव मन में शुरुआत हमन करें 300 हमारे लक्ष्य से वो में पैसा दे। हम गाँव में भी वो माहौल बनना चाहिए कि हमारे नौजवान मन, साथी मन, भाई मन, बहनी मन यदि अपन खुद के कोई रोजगार छोटे मोटे उद्योग खोलना चाहते तो ओकर बर सुविधा हमन प्रदान करन, ओकर बर जमीन उपलब्ध कराए के काम, वहाँ पानी, बिजली, सड़क, पहुँच मार्ग ये सब बनाए के साथ साथ बैंकिंग की भी व्यवस्था, लोन कैसे मिली और सस्ता दर में कैसे लोन मिला है, तो एक बर अलग से नीति जैसे सरकार है उद्योग नीति बनाए हैं, वही प्रकार से रीपा बर अलग से नीति बनाए हैं ताकि ये सब चीज में छूट मिले और हमारे नौजवान गांव के जो नौजवान मन है जेकर मन के हुनरमंद है वो मन ला अवसर मिले। साथ ही जतका हमारे परंपरागत रूप से जिन उद्योग, चाहे हमारे लोहार भाई मन करे, चाहे हमारे धोबी भाई मन करे, में जिन काम करिए भाई मन है, एकर मन बर ये सब सुविधा जिन परंपरागत रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में उद्योग है ओकर लाभ हमारे साथी मन ला मिलना चाहिए। तेकर रिपा हम शुरुआत करें और वो ओकर लोकप्रियता देखते हुए हम अब शहरी क्षेत्र में चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, सब में जमीन उपलब्ध कराबो, शहर के नौजवान मन ला भी अवसर देबो।
जेन उत्पादन है तेकर विक्रय करे बर सीमांट के भी हमन निर्माण करें। आज रीपा के माध्यम से, हमार गौठान के माध्यम से केवल वर्मी कंपोस्ट नहीं बना थे बल्कि गोबर पेंट बनाया था। और गोबर पेंट से जतका हमार सास की बिल्डिंग है तेकर मन के पोताई करे के काम हमन शुरुआत करें। अभी पिछले 8 दिन पहले जब समीक्षा करें तो हमारे अधिकारी मैंने बताया इसके अभी तक 41,000 लीटर गोबर पेंट बन गए। हमारी स्कूले मन के पोताई करे बर 2 लाख लीटर चाहिए, तो कतका हमार बिल्डिंग मन है, तो समझ ले ओकर मन के पोताई करे बर, बिल्डिंग मन के पोताई करे बर हमार बहनी मन जतका पेंट बनाई वो सब खप जाना है। बहुत सुंदर पेंट बनाए थे। वही प्रकार से तेल घानी भी है। हमार आजकल किसान मन जैन चाहे केला बोते ओकरो रेशा निकाले के काम, ये सब बुतल ये रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से किए जाए। रेशम के धागाकरण करे के काम, बुनाई के काम लगातार एकर से होई। ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। भूमि श्रमिक न्याय योजना में केवल मजदूर मन ला पैसा नहीं देते, बल्कि हमारा अनुसूचित क्षेत्र है 85 हमार ब्लॉक है जेमें आदिवासी भाई मन के बहुलता है। वहाँ के जन बैगा गुनिया मन है ओकर मन के पुजारी है, वो मन ला 7,000 रुपया दे के हमन फैसला करें। ओकरे साथ साथ जतका हमार गांव के पौनी पसारी है वो मन ले राशि दे के साथ हमन शुरुआत हमन करें। आज एक नवा शुरुआत विधानसभा बजट में हमन घोषणा करे रहे कि हमन बेरोजगारी भत्ता देबो, और ओकर बर आज ये सरगांव में बेरोजगारी भत्ता के वेब पोर्टल के हमन लॉन्च करे हैं। एकर माध्यम से ऑनलाइन भी हमारे जते भी बेरोजगार साथी मन हैं जेमन 12वीं पास कर रहे, जेकर उम्र 18 साल से 35 साल के बीच में है, जेकर वार्षिक आमदनी 2.5 लाख रुपया है, वो सब मने में आवेदन कर सकते। वो मन ला 2,500 रुपया प्रति माह के ना राशि हमन उपलब्ध कराबो। और ओकरे साथ साथ कौशल उन्नयन के काम लगातार चला थे। जतका भी बेरोजगार साथी है वो मन ला प्रशिक्षण दे के काम करवो ताकि भविष्य में अपन रोजगार वो प्राप्त कर सके। और यह आज हमने लॉन्च करें पोर्टल 1 अप्रैल से ये योजना लागू हो जाए, बेरोजगारी भत्ता योजना। साथ ही बात आते आवास के, बात आते बहुत शासकीय योजना के। ये साल आवास पर 3,200 करोड़ रुपए का हम प्रावधान करें। और ओकरे साथ साथ क्रमबद्ध ढंग से मकान मन बनत जाए, आवास मन बनत जाए। लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि 2021 में जनगणना होने रही से वो नहीं हो पाए। आर्थिक सर्वेक्षण जन कराना रही भारत सरकार वो नहीं कर पाए। ओकर कारण से नवा जन हितग्राही है तेन वंचित हो गए। एक हम प्रधानमंत्री भी चिट्ठी लिखे रहे हैं और विधानसभा हमन घोषणा करें कि नया हितग्राही है तेकर सर्वे हमन कराबो। आज आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के एप्लीकेशन के लॉन्च भी हो है और ओकर माध्यम से 1 अप्रैल से सब गांव मन में सर्वे करेल जाए और जेन भी पात्र हितग्राही पाए जाए वो सब पर 18 आर्थिक सर्वेक्षण हो रही से ओकर बाद भी जे साथी मन है तेकरो मन जन पात्र हितग्राही है वो मन ला क्रमबद्ध ढंग से ओकर मन के आवास बर राशि हमन मुहैया करावो ताकि जो गरीब आदमी है आज परिवार बढ़ गए। 2011 में हो रही से जनगणना जिन 10 साल के रही से 15 साल के जन नौजवान लड़का रही से किशोर लड़का रही से आज 25 साल के हो गए, 27 साल के हो गए, बर ब्याह हो गए, लड़का हो गए, परिवार बढ़ गए, वो मन ला मकान चाहिए। तो ओकर मन पर भी ये आर्थिक सर्वे हमन करा था जेकर माध्यम से जे नया हितग्राही है तेनों मन ला लाभ मिल सका है। मैं आपसे ये मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में लगातार ये बात उठत रही से कि भैया ते यहाँ 15 क्विंटल ले दसगा, ये साल 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेस। अच्छा बात है, हमारे मन कर खूब पैसा आए। अब पैसा दे तो बोर भी होते, पहले 4 लाख
पंप कनेक्शन रही से अब 6 लाख पंप कनेक्शन हो गए। तो लगातार पंप मन के भी संख्या बढ़त जाते, खेती के रकबा बढ़त जाते, किसान मन के संख्या बढ़त है। पहले 12 लाख किसान रही से अब 23.5 लाख किसान हो गए। धान का उत्पादन 57 लाख 60 लाख रही से अब 107 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हो गए। उत्पादन भी बढ़ गए, किसान मन के संख्या भी बढ़ गए, पैसा भी बढ़ गए। और वो स्थिति में ये 9,000 रुपया भी जिन चौबे जी जिन बात कहा रही ना कि समर्थन मूल्य से 1 रुपया ज़्यादा नहीं देना है, तो मैं हम सब पूरा मंत्रिमंडल के साथ ही सब मिलके तय करें कि समर्थन मूल्य में धान लत खरीदबो, लेकिन ओकर अलावा हम किसान मन वादा करें 2500 रुपया देबो, ओकर से कम नहीं होना चाहिए। ओकर पर फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू करें और 9,000 रुपये एकड़ प्रति वर्ष हम दे सन। कोरोना आ गए, खजाना में पैसा नहीं रिसे, हम 4 किस्त दे शुरू करें। धर्म